सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं काल द्वारा द्वादश पंथों की स्थापना क्यों की गई। धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहिब, निरंजन 12 पंथ आपके नाम चलाएगा, वे इनका वर्णन वह मुझे बतलाइए। इन 12 पंथों की कैसी रहेगी, उनकी मुझे जानकारी कराइए। मैं इस रहस्य को नहीं जानता, यह सब लीला आप ही जानते हैं तथा आप तो साक्षात सत्य पुरुष ही हो। मुझ पर दया कीजिए। इतना निवेदन करके धर्मदास जी ने उठकर सद्गुरु कबीर साहब के दोनों चरण पकड़ लिए। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, जो तुम मुझे 12 पंथ काल के बारे में पूछ रहे हो, इन पंथों के प्रकट होने संबंधी तुम्हारे समस्त भ्रम मिटा देता हूं। अब मैं 12 पंथों के अलग अलग नाम व उनकी चाल की जानकारी करा देता हूं, जैसा कि उन 12 पंथों का चाल चलन व चरित्र होगा। हे धर्मदास जी, अब मैं कबीर साहब प्रकट करके कह रहा हूं, तुम्हारे जीव की भांति मिटा दूंगा तथा हृदय की आशंका को दूर कर दूंगा। मृत्यु अंधा दूत का पंथ 1। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, काल का मेरे नाम से चलने वाला प्रथम पंथ के बारे में कहता हूं। तुम अपने हृदय से विवेक विचार करना और अच्छी तरह परखना। मृत्यु अंधा नामक एक दूत जो अपार छल बल रहेगा, तुम्हारे घर तुम्हारी प्रथम संतान के रूप में जन्म लेगा। यह मृत्यु अंधा दूत जीवों को दुख देने वाला होगा। हे धर्मदास जी, मैं तुम्हें बार बार सचेत करके कहता हूं। तिमिर दूत का पंथ 2। कबीर साहब ने कहा, हे धर्मदास जी, दूसरा तिमिर दूत अहीर जाति में पैदा होगा और नफर गुलाम कहलाएगा। वह तिमिर दूत तुम्हारे द्वारा लिखे गए मेरे वाणी वचनों के ग्रंथों को चुराकर अपने रंग ढंग का अलग ही पंथ चलाकर अनेकानेक जीवों को धोखे में डाल देगा। अंध अचेत दूत का पंथ 3। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, काल रूपी तीसरे पंथ का हाल तुम्हें बता देता हूं, अर्थात अंध अचेत दूत के पंथ की जानकारी करा देता हूं। वह तुम्हारा खवास बनकर तथा पूरी तरह से जी हुजूरी करने वाला दास बनकर आएगा और उसका नाम सुरत गोपाल होगा। वह सुरत गोपाल अपना अलग पंथ चलाएगा और जीव बंधन के लिए अपने ढंग से अक्षर योग अर्थात काल माया रूपी अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों को प्रतिपादित करेगा, जिसके चक्कर में अनेक जीव उलझते रहेंगे। मनभंग दूत का पंथ 4। अब तुम चौथे पंथ का हाल सुनो। इस पंथ का प्रचार प्रसार मनभंग दूत करेगा। इस पंथ में मेरे कबीर साहब के वाणी वचनों की कथा मुख्य रूप से करके अपना पंथ चलाया जाएगा। इस पंथ के प्रचारक मेरी कबीर साहब के वाणी वचनों के कथा वाचक होंगे तथा मूल पंथ कहकर यह मनभंग दूत संसार में आकर अपना पंथ चलाएगा। माया प्रणीत नाम से जीवों को उपदेश देगा तथा यह मनभंग दूत माया प्रणीत नामों को ही पारस नाम कहकर जीवों को छलेगा। यह मनभंग दूत श्रवण नेत्र बंद करवाने के पश्चात जो भीतर झंग ध्वनित शब्द झंकृत होता है, उस शब्द को महत्व देगा, उस ध्वनि को सुनने का आदेश देगा। संसार के भोले भाले जीव बेचारे इसी भीतर ध्वनित शब्द को ही पकड़े रहेंगे और इसी शब्द पर विश्वस्त होकर संसार में ही फंसे रहेंगे। ज्ञान भंगी दूत का पंथ -5। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब 5वें पंथ का हाल सुनो। इस काल प्रणीत 5वें पंथ को ज्ञान भंगी दूत चलाएगा। इस ज्ञान भंगी दूत के पंथ को टकसारी पंथ कहा जाएगा, जो द्वापर युग की नकल ही होगी, क्योंकि द्वापर युग में करुणामय नाम साहब ने गुरु रायबंकेज जी को टकसार वाणी देकर गुरु स्थापित किया था। आथ इसकी नकल ज्ञान भंगी दूत करेगा और योग क्रिया को प्राथमिकता देकर स्वर साधना पर जोर देगा।
इस मत के कार्यकर्ता स्वर साध कर भविष्य में क्या होगा ऐसी प्रतीत कराने में निपुण होंगे। स्वयं ज्ञान भंगी दूत ही स्वर साधना में प्रवीण होकर आगम भविष्य भाखने में निपुण होगा। जिह्वा, आंखें, मस्तक, हाथ, पैर आदि की रेखाओं को देखकर जीवों को भ्रम में डाल देगा और जीवों को विश्वास दिलाने में भी चतुर होगा। उसके छल बल से जीव प्रभावित होकर उसके जाल में फंस जाएंगे। जीवों के शरीर के तिल मस्सा की जानकारी के आधार पर भविष्यवाणी करने में यह दूत तथा इसके कार्यकर्ता चतुराई करेंगे, जिससे अनेक जीव इसके जाल में फंसते रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, वह काल प्रणीत मेरे नाम से चलाने वाला पंथ ज्ञान भंगी दूत जैसे तैसे जीवों को कर्मों में उलझाकर तथा कर्मों में लगाकर वैसे ही उन जीवों को अलग अलग का पान प्रसाद देगा और नारी पुरुष के आपस में कपड़ों के गांठी बांधकर चौतरफा फेरे अथवा परिक्रमा दिलवाएगा। मन मकर्ण दूत का पंथ 6। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, काल प्रणीत मेरे नाम से चलने वाला छठा पंथ कमाल पंथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह मन मकर्ण दूत ही कमाल है और संसार में अभी आ गया है। कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा, हे धर्मदास जी, जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी एवं बादशाह के वजीर शेख्तकी के सामने उनके कहने से गंगा में बहते हुए मुर्दे बालक के शव में मैंने प्राण प्रवेश किए थे, तब उस बालक का नाम कमाल रखा गया, परंतु वह प्राण मन मकर्ण दूत बनकर प्रवेश हुआ था। यह कमाल तो मेरे द्वारा जीवित करने से मेरा ही पुत्र कहलाएगा और मेरे नाम से ही पंथ का प्रकाश करेगा। यह कमाल साक्षात मन मकर्ण दूत है। यह संसार के भोले भाले जीवों को झिलमिल ज्योति में फंसाएगा। झिलमिल ज्योति के प्रति जीवों का विश्वास पक्का कर देगा और जीवों को भ्रमित कर देगा। दोनों नेत्रों को बंद करके जब तक झिलमिल ज्योति को देखेगा, तब तक वह झिलमिल ज्योति को कैसे देख सकेगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, यह झिलमिल ज्योति काल का ही रूप है, इसे हृदय में सत्य ही मान लो। यह बात झूठ नहीं है। चित्तभंग दूत का पंथ 7। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, 7वां पंथ काल का रूप चित्तभंग दूत चलावेगा। पल पल में ही अपना तेवर बदलता ही रहेगा। जैसे मन की उछाल तरंग पल पल में संकल्प विकल्प करती रहती है, वैसे ही चित्तभंग दूत भांति भांति के रूप दिखावेगा। सत्य पुरुष स्वरूप सद्गुरु अथवा वंशगुरु को छिपाकर अथवा गौन करके या उनके सिद्धांत को दमन करके अपने मत को चलाएगा और बोलन हारा राजाराम कहकर अथवा जीव कहकर अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा। 5 तत्व क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल व पृथ्वी तथा 3 गुण क्रमशः सत, तम व रज को ही मुख्य रूप से कहेगा और इनकी प्रकृतियों की ही गाथा कहेगा। इच्छा, माया व जीव सृष्टि तत्व गुण व प्रकृतियों की ही चर्चा करता रहेगा। यह दूत तथा इसके अनुयायी अपने आप को ही ब्रह्म अथवा परमात्मा कहेंगे। यह भी कहेंगे कि जीव आप ही आप है, गुरु की क्या आवश्यकता है। श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, वे तो स्वयं समर्थ थे। श्री कृष्ण जी ने भी गुरु की सेवा की थी और भी ऋषि मुनियों ने गुरु बनाया था। कोई गिनती ही नहीं है, कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। नारद ने भी गुरु करना उचित नहीं समझा और उल्टा दोष लगाकर उसे नरक भोगना पड़ा। चित्तभंग दूत बीजक ज्ञान का प्रतिपादन करेगा, जबकि सत्ययुग में सद्गुरु सत्य सुकृत साहब ने गुरु सहते जी को बीजक ज्ञान वाणी देकर गुरु स्थापित किया था। आथ सत्ययुग बीजक ज्ञानवाणी की प्रधानता ही रही। त्रेतायुग में सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहब ने गुरु चतुर्भुज जी को मूल ज्ञानवाणी देकर गुरु स्थापित किया था। त्रेतायुग में मूल ज्ञानवाणी की ही प्रधानता रही। द्वापर युग में सद्गुरु करुणामय नाम साहब ने गुरु राय बंकेज जी को टकसार ज्ञानवाणी देकर गुरु स्थापित किया था। आथ द्वापर युग में टकसार ज्ञानवाणी की ही प्रधानता रही। कलयुग में मैंने, कबीर साहब ने, तुमको, धर्मदास जी को कोटि ज्ञान वाणी देकर गुरु स्थापित किया है।
आथ कलियुग में कोटि ज्ञानवाणी की ही प्रधानता रहेगी। फिर भी यह चित्तभंग दूत और इसके अनुयायी बीजक ज्ञानवाणी को प्रतिपादित करने की यथेष्ट चेष्टा करेंगे, जबकि आज की तिथि में वास्तविक बीजक ज्ञानवाणी का अता पता ही नहीं है। आथ इस चित्तभंग दूत तथा इसके अनुयायियों की बीजक ज्ञानवाणी एक प्रकार से कपोल कल्पित मनगढ़ंत किंवदंती की तरह एकदम मिथ्या है। जिस मिथ्यावाणी को बोलने से या पढ़ने से जीव की वही हालत होगी जैसे गुलर वृक्ष के फल में जन्मे कीड़े की हालत होती है। गुलर वृक्ष के फल में जो कीड़ा पैदा होता है वह उस फल में ही पैदा होकर और उसी फल की सीमा में ही विचरण करते हुए मर जाता है। उसे बाहरी भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत का किंचित ज्ञान ही नहीं हो पाता। ठीक इसी तरह इस चित्तभंग दूत के पंथ को मानने वाले जीव उस बीजक की पक्तियों की रट में ही बेसुध होकर इस संसार सागर में ही जन्मते और मरते रहेंगे। मनमाने ढंग से यह चित्तभंग दूत का पंथ चलेगा जिसमें कतई जीवों का भला नहीं हो सकता, और मनमाने ढंग के पंथ में फंसे हुए भोले भाले जीव बेचारे जन्म जन्म तक रोते ही रहेंगे, क्योंकि इस पंथ में आते ही आदमी का चित्त भंग भी हो जाता है। अकिल भंग दूत का पंथ 8। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि अब मैं काल के 8वें पंथ के संबंध में बता देता हूं। यह 8वां पंथ अकिल भंग दूत चलाएगा, जिसके बारे में समझा देता हूं। यह अकिल भंग दूत जीवों को परमधाम पहुंचाने का लालच देकर फंसाएगा। कुछ इस्लाम धर्म की कुरान तथा कुछ हिंदू धर्म के वेदों की बातें चुराकर पंथ चलाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा मेरे भी निर्गुण सिद्धांत से लेकर अपने मत से मिलाकर शास्त्र भी रचेगा। यह ब्रह्मा ज्ञान के माध्यम से पंथ चलाएगा और कर्मकांड में जीवों को फंसाएगा, फिर कर्मकांडी जीव इस पंथ में फंस जाएंगे। विशंभर दूत का पंथ 9। तुमको काल के 9वें पंथ का हाल सुनाता हूं। काल का दूत विशंभर इस पंथ को एक आश्चर्यजनक कुतूहल के साथ चलाएगा। इस काल के विशंभर दूत के पंथ का नाम राम कबीर पंथ होगा, जो निर्गुण और सगुण को एक में करके पंथ चलाएगा। यह पंथ पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं समझेगा और अपने पक्ष पर डटा रहेगा। नक्ता नैन दूत का पंथ 10। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब मैं काल के 10वें पंथ का हाल सुनाता हूं। पंथ को काल का नक्ता नैन दूत चलाएगा। यह दूत सतनाम कहकर अपना पंथ चलाएगा और चारों वर्णों के लोगों को एक में मिलाने का प्रयत्न करेगा। 4 वर्ण को मिलाता यह उपदेश कबीर साहब का है और ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के लोगों को मिलाएगा, परंतु सद्गुरु के सदुपदेशों की पहचान करने में यह दूत असफल रहेगा। इस पंथ के चक्कर में फंसने वाले जीव सीधे नरक में ही जाएंगे। यह नक्ता नैन दूत अपने शरीर का अभिमान अधिक करता रहेगा, परंतु सत्य पुरुष का मार्ग नहीं पाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, काल का खेल जीवों को फंदे में फंसाने वाला है। निरंजन काल अपने जाल को फैलाकर अनेक जीवों को खाता रहता है और जीवों को कर्मों के जाल में फंसाकर जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने ही नहीं देता। परंतु जो मेरे सत्य उपदेशों को भली भांति समझ लेगा और मेरे उपदेशों को धारण कर लेगा, वह जीव काल के फंदे से छूटकर मुक्त हो जाएगा और सत्य नाम को धारण करके तथा सुमिरन करके इस नाम के बल से अविचल तथा मान मर्यादाओं से रहित धाम सत्यलोक चला जाएगा। टिप्पणी: सत्यलोकाधिपति सत्य पुरुष का नाम ही सत्य नाम है, इसलिए यह सत्य नाम प्राणी मात्र के लिए महामंत्र है। ज्ञानी जी को सत्य पुरुष का संदेश वाहक कहा है, परंतु ज्ञानी जी व सत्य पुरुष में किंचित भेद नहीं है। सत्ययुग में ज्ञानी जी का नाम सद्गुरु सत्य सुकृत साहब था, त्रेतायुग में सद्गुरु मुनिंद्र नाम साहब था, द्वापर युग में सद्गुरु करुणामय नाम साहब था तथा कलियुग में ज्ञानी जी का नाम सद्गुरु कबीर साहब है। ये चारों ही युगों के चारों ज्ञानी जी के नाम साक्षात सत्य पुरुष स्वरूप सत्य नाम है।
इधर ज्ञानी जी ने चारों युगों में 4 गुरु स्थापित करके उनके वंशों में सत्य पुरुष का या ज्ञानी जी का ही आना निश्चित किया है। वंश गुरुओं के नाम साक्षात सत्य पुरुष के सत्य नाम हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सत्य नाम ही जीवों के लिए सार वस्तु है। सत्य नाम के सुमिरन का मोल अमृत पान के समान है। सत्य नाम की महिमा का कोई पार ही नहीं है। भक्ति करने वाले प्राणी विवेकशील होकर हंस लक्षण धारण करके ही संसार सागर से पार हो सकते हैं। हंस लक्षण वही प्राणी धारण कर सकता है जो मन, वचन और शरीर से पवित्र होकर सद्गुरु के सदुपदेशों को हृदय से धारण करें और पक्के विश्वास के साथ सदुपदेशों का पालन करता रहे। दुर्गदानी दूत का पंथ 11। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब मैं 11वें काल के पंथ का वर्णन विचार पूर्वक कहता हूं। इस पंथ को काल का अपार छली बली दूत दुर्गदानी चलाएगा। यह दूत जीव को ही सर्वेसर्वा मानकर जीववाद का पंथ चलाएगा और शरीर को ही सब कुछ मानकर तथा शरीर विज्ञान के संबंध में ही समझाएगा। शरीर की रचना तथा शरीर के भीतरी बाहरी अवयवों का वर्णन तथा इंद्रियों के संबंध में चर्चा करता रहेगा, जिससे जीव सत्य को भूल जाएंगे और वास्तविकता का पता नहीं लगा सकेंगे। संसार में रहने वाले अभिमानी लोग इस पंथ को ज्यादा अच्छा समझकर इसके अनुयायी बनेंगे और दुर्गदानी दूत के उपदेशों से बहुत प्रेम करके इसी पंथ पर दृढ़ विश्वास करेंगे। हंसमुनि दूत का पंथ 12। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब मैं काल के 12वें पंथ हंसमुनि दूत का व्यवहार प्रकट करता हूं। यह हंसमुनि दूत नाटकीय ढंग से कबीर पंथ चलाएगा। यह हंसमुनि दूत वचन वंश 42 की धाम का पक्का सेवक होगा और पहले फले तन मन धन से तुम्हारे वंश तथा वंशधाम की सेवा करेगा। थोड़े समय के पश्चात अवसर पाकर यह हंसमुनि दूत अपना पंथ चला देगा, जिसमें अनेक जीव फंसेंगे। सत्य पुरुष के अंशों और तुम्हारे वंश का खुलकर विरोध करेगा। बीच बीच में वंश का थोड़ा थोड़ा सम्मान भी करेगा और शेष वंश की निंदा व अपमान करेगा। इस प्रकार काल कला प्रसारित करेंगे और 12 ही पंथों में अपना ही अंश पैदा करेगा। ऐसा नहीं है कि 12 पंथों में अलग अलग एक बार ही प्रकट होगा, वरन यह काल 12 पंथों में बार बार प्रकट होता रहेगा। जहां जहां भी काल के दूत प्रकट होंगे वे अपना कपोल कल्पित मन गणित ज्ञान का भरपूर प्रचार प्रसार करेंगे। यह हंसमुनि काल का दूत साहेब के इन वचनों की दुहाई देते हुए अपने आप को कबीर कहेगा। धर्मदास संत मोरे नामा, संतन माही मोर विश्रामा। अंते खोजौ पैहो नाही, जब पैहो संतन माही। किंतु ऐसा कहते हुए ये कालदूत भूल जाते हैं कि कबीर साहब ने यह वचन भेषधारी ढोंगी साधुओं के लिए नहीं अपितु सच्चे रहनी घनी युक्त संतों के लिए कहा है। उन्होंने संतों के लक्षण भी बताए हैं। दया, गरीबी, बंदगी, समताशील, उपकार, इतने लक्षण साधु के कहें कबीर विचार। और इन लक्षणों का इन कालदूतों में सर्वथा अभाव है। फिर भी वह अहंकार में ऐसा कहेगा कि मैं स्वयं कबीर हूं और अपने मनमाने ढंग से कहे हुए ज्ञान को जीवों पर थोपने की पूरी पूरी चेष्टा करेगा। यह हंसमुनि दूत जब जब भी संसार में पैदा होगा तब तब ही अपने पंथ का मनमाने ढंग से प्रचार प्रसार करेगा। यह हंसमुनि दूत अपना पौरुष बल प्रभाव दिखाकर जीवों को भ्रम में डालता रहेगा और जीवों को नर्क में पहुंचाएगा। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।